प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहता रहा, जब चेलों के साथ में रहा तो बार बार कहता रहा, प्रभु जी जागते रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब मेरे प्रिय, अब परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी आ चुकी है। अब एकदम परीक्षा की ऐसी घड़ी आ चुकी है कि हमें और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के संग संग रहने की ज़रूरत है। नहीं रहेंगे शैतान लपेट देगा। आज देखिए, थोड़ा सा जो प्रभु से दूर हो रहा है, तुरंत शैतान क्या कर रहा है, उसको उठा के पटक दे रहा है। तो इससे बढ़िया है कि पटकने से पहले हम जब दुख में पड़े, बीमारी में पड़े, उससे पहले हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने कह दिया था कि उठो और अपने परमेश्वर यहोवा के सारे हथियार को क्या करो, बांध लो। यहोवा का हथियार कौन सा है, क्या है? ये परमेश्वर का वचन। इस हथियार को जब हमारे पास रहेगा तो परमेश्वर की वचन कहती है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई सफल होगा नहीं। जो लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के लोगों का यही बहार होगा। अर्थात जो परमेश्वर के डर और भय में जीवन को बिताएंगे, उसके आज्ञा के अनुसार अपने चाल चरण को चलाएंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, दया की दृष्टि और उसके स्वर्गदूतों का हमेशा उसके प्रति छावनी लगे रहेगा। क्योंकि वचन बताती है कि यहोवा के डरवैयों के प्रति स्वर्गदूतों की छावनी लगा करता है परमेश्वर। तो हमें अपनी आंखों को खोल करके रहना है। आइए एक वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें और आपके लिए वो वचन दिया है। उस समय, जो समय आज का चक्र चल रहा है, उस समय चक्र से बचने के लिए परमेश्वर की वचन क्या कहती है। यह नीति वचन अध्याय 6 वचन 4 से हम पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 6। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यह वचन आज सचमुच आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। इस वचन को हम पढ़ेंगे तो पढ़ना नहीं, पढ़ने से नहीं होता, उसको हम मनन करेंगे। उसको अपने घर में जाके, इसलिए होता है कि बार बार कहा जाता है कि जो वचन पढ़ाया बताया जाए उस वचन को आप नोट कर लीजिए। घर पे जाकर के उसको बाइबल खोल कर पढ़िए, मनन करिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। प्रभु कहता है ना कि उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश उदय हुआ है। तेरा प्रकाश, तो हम जब प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? ईश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे आएगा अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वह जीवन की ज्योति प्रभु यीशु ने दे दिया है, आपको अपना वचन दे दिया है। इस वचन को तन मन से धारण कर तो तेरे जीवित रहने का मूल आधार होगा। वचन कहती है परमेश्वर का कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं। अर्थात यीशु जिसके पास, उसके पास जीवन है। यीशु को कैसे पाना है? पाने के लिए हमें क्या करना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ, अर्थात यही वचन समय पर आकर के वचन के अनुसार, जिस तरह से स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी, तो एक पुत्र को जो घबरा गई, प्रभु जी मैंने तो अभी तक किसी पुरुष का मुख नहीं देखा है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मरियम कहती है कि प्रभु कि मैं आज तक किसी पुरुष का मुख नहीं देखा। तो कहा तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। दूतों ने कहा तेरे ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ है, अनुग्रह। वही इस वचन, वही परमेश्वर का वचन समय पा करके एक कुंवारी स्त्री के द्वारा, कुंवारी स्त्री गर्भवती होती है और एक बालक को उत्पन्न करती है जिसका नाम यीशु रखा गया।
इसका नाम, तो वह वचन ही परमेश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। इसको हम जब तक धारण नहीं करेंगे, जब हम अपने पास नहीं रखेंगे, तो हमारे पास जीवन आने वाला, हमारे पास जीवन नहीं आएगा। हमारे पास वचन नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं शैतान लपेट देगा। शैतान अगर हमें परेशान करता है, हमारे जीवन में दुख आती है, समस्या आती है, तो कहीं न कहीं हमारी प्रार्थना कमजोर है, हमारे जीवन में वचन का अभाव है। इसके लिए हमारे शरीर में, हमारे परिवार में दुख और कलेश आता है। यही कारण है। आइए इस वचन में क्या कहती है वचन, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। लिखा है, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। तू कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मेरे बेटा और बेटियों, ऐ मेरे पे विश्वास करने वाले, मेरी आराधना करने वाले, मेरी स्तुति करने वाले, अब वो समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि तू अपनी आंखों में नींद और अपनी पलकों में झपकी आने मत दे। अपनी पलकों में झपकी आने मत दे। क्योंकि जब हम नींद में सोते हैं, जब सोते रहेंगे तो शैतान हमें परेशान करेगा, शैतान हमें परेशान करेगा। इसलिए बार बार भैया भी कहते हैं, हम लोग भी बार बार कहते हैं कि भैया नाइट को, रात को जितना हो सके थोड़ा समय बिताइए परमेश्वर के साथ, समय बिताइए। खाना खाए के बस तनी से प्रार्थना घुटना टेक के, प्रभु अपन दे आत्मा प्राण तुम्हारे हाथ में समर्पित कर दे रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं, आप रक्षा करिए। बस करके क्या कर, सब जाए टांग उतार के सुत जाएगा। 1 घंटा आधा घंटा हम समय परमेश्वर के साथ में नहीं बिताते, क्योंकि परमेश्वर की वचन बताती है कि लोग, इंसान क्या करता है कि अंधकार से डरता है ना। सुनसान जगह पे इंसान क्या होता है, डरता है। हम मानव जाति सुनसान जगहों पे अंधकार में डरते हैं, लेकिन नहीं, जब आप अंधकार में और सुनसान जगह पे एकांत में प्रार्थना करेंगे, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब सुनसान जगह में, अंधकार में एकत्र जगह बैठ करके आप अपना मन, तन और बुद्धि, विवेक सब एकाग्र करके परमेश्वर पे विश्वास करके धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, उसको आवाहन करेंगे, तो आपकी सुन के आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे बात करे, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा है। वो जिंदा और जीवित परमेश्वर के हम उपासक हैं। जिंदा जीवित परमेश्वर उपासक है ना कि नहीं है? इसलिए हमें कुछ अगर पाना है, अगर परमेश्वर के साथ में चलना है, तो हमें अपनी आंखों को खोल करके, पलकों को झपकने नहीं देना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रहना है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रहना। आगे वचन बताती है, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़िया मार के हाथ से छुड़ा। अपने आप को आज हम पे और आप पे सारे लोगों पे यह बात प्रकट करता है यहोवा कि अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़िया मार के हाथ से अपने आप को बचा। क्योंकि शैतान तो प्रबल होता जा रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे मैं ये आराधना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसके मन को भटका दे, इसके जीवन से पाप करा दे, पाप में लेके जा, किसका कि मैं तुरंत पकड़ूं और लाकर के महाजाल में ठेल दूं कि यहीं पे दांत पीसे चिल्लाए रोए और मर जाए और नरक का भागीदारी हो जाए। शैतान अब एकदम शिकारी के नाई, बहेलिया के नाई आप पे और हमारे प्रति पीछे पड़ा है कि कब मौका मिले, कब इसको मार करके मैं क्या करूं, खा जाऊं। शिकारी शिकार क्यों करता है? खाने के लिए ना, कि मार करके हम क्या करूं, खा जाऊं। बाइबल बताती है कि शैतान भक्षण करता है, लोगों का भक्षण करता है, खाता है, क्योंकि वो नरक का राजा है, नरक में लेके जाएगा आप लोगों को। इसलिए बार बार परमेश्वर की वचन कहते, परमेश्वर यीशु ने खुद कहा है कि उठ और नित्य प्रार्थना करता रह कि तू परीक्षा में न पड़ो। अगर आज हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी कमी है, हमारी कमी है कि हम पाप करते नहीं, कि अपने पाप को मानते नहीं, पाप को मानते, कह रहे चला
हम पाप के नहीं है। बैठ जाएंगे तो इनके चुगलाई उनसे, सास के बहू से, बहू से सास से, बाप के बेटा से, तो फलाने के ढकाने से, ढकाने से चुगलाई, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, चोरी, बेईमानी, ये क्या है? शैतान का बच्चा है। वो आपके ऊपर करता है कि आप उसके अधीन होते रहेंगे, और उसको क्या करेगा? शैतान लपक करके आपको अपने बस में कर लेगा। जब बीमारी में पड़ती हैं, संकट क्लेश में पड़ती हैं आप, तो चिल्लाती हैं। इसलिए प्रभु कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज सचमुच निकट है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग को मनुष्य के द्वारा धरती पे लाना चाहा, लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया? उस स्वर्ग के राज को पैरों से, लातों से मार दिया, ठुकरा दिया। हम क्षणिक आनंद के लिए, अपने मन की अभिलाषा के लिए पाप में, अधर्म में डूबते गए। डूबते गए, इसलिए हमारे पे शैतान प्रबल होता गया। आगे वचन पढ़ेंगे हम, इसमें लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा। प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं सोच लीजिए कि आज आप लोग के बीच में खड़ा होकर के यीशु कह रहा है कि हे आलसी, तुम चींटियों के पास जा। चींटी जो चींटी रेंगती है धरती पे, उसके पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उसके काम पर ध्यान दे कि बुद्धिमान हो जा। जो चीज लेके चलती रहती है वो गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, कि फिर भी चढ़ना छोड़ती, कहीं ऊंचे पे चढ़ती, टीले पे चढ़ती है, लेकिन वो हटा देते हैं, झाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता पकड़ के चलने काम करती है। उसका अगर उसके आगे आगे एक आदमी चल रहा है तो उसके पीछे सब झुंड बना के चलती रहती है। तो तुम अभी बुद्धिमान नहीं हो, तो बुद्धिमान हो जाओ, जाओ देखो, क्योंकि हम आलस में पड़े हैं। चला भैया आज ना गए नहीं प्रार्थना में, तो अगले हफ्ता चल जाए, कहा हो जी हफ्ता ना जाए, का बन बिगड़ जाए, का बन बिगड़ जाए। लेकिन इना जाना था कि 8 दिन के दिन है, आज संडे, अगले संडे की जाए, 8 दिन के बीच में 6-7 दिन मिला, तो शैतान कब लपेट के क्या करी? तो हम आराधना में जाए, हॉस्पिटल में जाए। क्योंकि जो यीशु का भय नहीं मानेगा, उसको यीशु बताता है कि सुई के पास जाना पड़ेगा। सुई, यीशु सुई, सीधा उल्टा। इसलिए हमें अपने आप को आलसी नहीं, परमेश्वर के लिए हमें रात दिन मेहनत करना है, अपने लिए करना है, अपने बाल बच्चों के लिए करना है। यीशु आपको बातों को सुनता है, हमेशा सुनता है कि आप कितना मेहनत करते हो। प्रभु ने मुझसे कहा 2-3 दिन पहले, प्रार्थना कर रहा था मैं, और आत्मा में रात को करीब 1-1:30 बजे लगभग प्रार्थना कर रहा था, बैठ के यही जगह पे, यहीं पे प्रार्थना करते करते यहीं सो गया। यहीं पे प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने कहा कि अब तो तू जो चल रहा चल ही रहा है, लेकिन अपने बेटा को भी तैयार कर, उसको भी तैयार कर। जी प्रभु, सुबह होते ही मैंने इसको कह दिया कि तू उठ और रोज बाइबल पढ़ना कर, नहीं पढ़ना तो मेरे पास बैठ के तू पढ़, मैं सुनूंगा। प्रार्थना कर साथ मेरे साथ में बैठ करके। क्योंकि अगर यदि अब ये छोटा अभी है ना, अगर अब ये रास्ता नहीं पकड़ेगा तो आगे जाके किसी भी कीमत पे हम मार के, पीट के, चाहे कुछ भी करके रास्ता पकड़वा पाएंगे नहीं। लेकिन अगर हमें आगे रास्ता बनाना है तो उनको अभी से उस मार्ग को दिखाना कि नहीं बेटा ये रास्ता सीधा है, चल। यहोवा का, परमेश्वर का डर भय मान। जब डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे, परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिक जब वचन पढ़ेगा तो उस पर विचार करेगा। आज वचन पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, 4 दिन पढ़ेगा वचन। कोई भी आदमी है, एक बच्चे की बात नहीं करे, कोई भी अगर है, जब वचन पढ़ने लगेगा तो वचन में, जब वचन पढ़ते जाएगा तो 50 वचन पढ़ेगा तो 1 या 2 वचन उसको जरूर याद आएगी ना। परमेश्वर से डरना है। प्रभु ने कहा ऐसा लिखा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? दुख भोगेंगे। लिखा है ना कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है, लिखा है बाइबल में ना, कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसको उपयोग में लाना जानता है, अर्थात जीव को। फटाफट जीव चले ले, उनका शिकायत, उनके गाली दे बदे, उनका रिश्ता जलन करे लगे, फटाफट चले गए ना। तो जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसको उपयोग में लाना जानता है वह सुख भोगता है, वह उसका फल भोगता है।
मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की अधीनता में होकर के, परमेश्वर के अधीन में होकर के अपने जीवन को बिताना है, प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर की अपना अगुआ बना के चलते रहना है कि शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें कुछ हानि न पहुंचाने पाए। आगे वचन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तब भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब? हमें और आपको सोते नहीं रहना है, जागते रहना है, प्रभु के पास भरोसा रखना है, क्योंकि वचन बताती है, अगर यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें 18 अध्याय के 20 पद में लिखा है, प्रभु ने, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के साथ काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज हम यीशु में आए हैं, अपने पाप धर्मों को मानते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा मानते हैं, यीशु क्षमा करता है, बुलाता है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज की आशा दे के गया है, एक चीज की आशा दे के गया है। यहाँ पे पढ़े हैं ना कि वह न मरेगा, वह अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर हमें और आपका दे, आज का जीवन नहीं। लोग बताते हैं कि 26 करोड़ मनुष्य मरने के बाद 26 करोड़ योनियों में भटकता रहता है, कहीं चीटी, कहीं चाटी फाटी फलान ढिकान बता के, लेकिन बाइबल बताती है कि जीवन एक बार जीवन मिलता है, जन्म होना एक बार निश्चय है और मरने के उसके बाद मृत्यु होना निश्चय है और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चय है। जन्म होना निश्चय नहीं है कि एक बार आदमी मर गया तो फिर दोबारा वो जन्म पाएगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मरेगा तो उसका न्याय होगा, हम जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। अगर हमारा कर्म, हमारा परिश्रम परमेश्वर के योग्य रहा तो हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा परमेश्वर, एक महिमित शरीर देकर के स्वर्ग में भेज देगा। नहीं तो ठेलेगा नरक में, जा बेटा बहुत मजा लिए हो, बहुत हंसी ठिठोली उड़ाए हो, बहुत गाली गलौज किए हो, बहुत चोरी निंदा की हो, शिकायत की हो, बेईमानी की हो, जा नरक झेल। जाएंगे वहां पे पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, आग, ये गर्मी बर्दाश्त होना है। उस समय नरक की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? कीटे लग जाएंगे, जगह कीड़ा काटेंगे, यहाँ तो मच्छर काटना बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्रों, तुम हमेशा डरते, थरथराते और कांपते हुए यहोवा का कार्य पूरा करते जाओ। यहोवा परमेश्वर के काम को क्या करो? पूरा करते जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का मूल है, तुम्हारे जीवन का मूल है। तो हमें यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ लगना है, चलना है। आज हमें और आपको परमेश्वर बैठ करके बुला रहा है कि मेरे बेटा और बेटियों, मन फिराओ, मन फिराओ। अब तक तूने बहुत किया, बहुत किया। हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं रात को बैठ के, सुनसान में कहना है, प्रभु मेरे जीवन से अब बहुत हो गया, मेरे जीवन से बहुत हो गया, बहुत चोरी हो गया, बहुत बेईमानी हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, तमाम सब पाप हो गया, लेकिन पिता अब बहुत हुआ, अब करने के योग्य मैं करने के योग्य नहीं हूँ और ना ही सहने के योग्य हूँ। मैंने बहुत दुख और पीड़ा को सहा है, अब मुझे छुड़ा, बचा, ताकि मैं तेरे मार्ग में चल करके जीवन को पालूं। प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया नगर में गया तो देखता है कुल जगह उसके चेले गए नगर में मोल लेने के लिए। एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है, कुआं पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह
कह रहा है स्त्री मुझे पानी पिला, तो कह रहा है, यीशु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, अरे वो सामने से कह रहा है कि तू यहूदी लग रहा है, यहूदी तो सामरियों के लिए छूते नहीं है ना, पानी नहीं तू पिएगा। कहा तू मुझे पानी पिला, मैं तुझे जीवन का जल पिलाऊंगा, तुझे जीवन का जल पिलाऊंगा, वो जल पिलाऊंगा जो तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, पीने के बाद कभी प्यासी। लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु, अरे तेरे पास ना तो लोटिया है, ना डोर है, ना बाल्टी है, कैसे तू मुझे पानी पिलाएगा। प्रभु कहता है यह पानी अगर तू पिएगी तो फिर प्यासी होगी, यह पानी पिएगी तो प्यासी होगा। था जो संसार की अभिलाषा है उसको हम अपनी अभिलाषा में मन लगाएंगे, संसारिकता में मन लगाएंगे तो फिर हमारा मन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। लेकिन यीशु कहता है तुम अगर मेरा दिया हुआ जल पिएगी तो कभी प्यासी नहीं रहेगी, तो कभी प्यासी नहीं रहेगी। इसलिए हमें यीशु का यह जल पीना है जो यीशु ने हमें अपना जीवित वचन दिया है। अपनी आज्ञा जब आज्ञा को मान करके पाप से धर्म से दूर रहना है और जीवन को पालना। यीशु का जल पी करके हमें तृप्त होना है। प्रभु का वचन सुने पढ़े जाने पे आमीन।